हम अपनी हैप्पीनेस को इंक्रीज़ करने के लिए बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करते हैं। कभी हम शॉपिंग करते हैं, कभी नई-नई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, कभी हम बर्थडे पार्टी कर रहे होते हैं और कभी नए-नए फंक्शन पे जाने की तैयारी हो रही होती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इन चीज़ों के अलावा भी कुछ ऐसे वेज़ हैं जो कि हमारी हैप्पीनेस को इंक्रीज़ करने में हमारी हेल्प करते हैं? तो आज मैं 7 ऐसे वे शेयर करूँगी जो इंशाल्लाह ताला आपकी हैप्पीनेस को मज़ीद इंक्रीज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैर आफ़ियत के साथ होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में हर इंसान खुश रहना चाहता है और खुश रहने के लिए बहुत सारे तरीके भी इस्तेमाल करता है। लेकिन होता ये है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे अप डाउन्स आते रहते हैं जिनकी वजह से हम स्ट्रेस में चले जाते हैं और मेंटल हेल्थ हमारी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। जिस टाइम इंसान स्ट्रेस में होता है तो उस टाइम जितनी भी हैप्पीनेस होती है वो सारी की सारी उसकी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, क्योंकि हमारी हैप्पीनेस का सारा दारोमदार हमारे इमोशंस पे होता है। हमारी हैप्पीनेस उस टाइम इंक्रीज होती है जब हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं या अच्छा महसूस करते हैं। उस टाइम हमारी हैप्पीनेस इंक्रीज होती है। लेकिन जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो ये तमाम हैप्पीनेस हमारी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अपनी हैप्पीनेस को इंक्रीज कैसे करें? वेरी सिंपल, जब हम अच्छा फील करते हैं तो हमारी हैप्पीनेस इंक्रीज होती है। इसके बरक्स अगर हमारे इमोशन सैड हैं या एंगर वाले हैं तो हम उसी तरह का फील करेंगे, क्योंकि हमारी हैप्पीनेस का सारा जो दारोमदार होता है वो हमारे मूड पे, हमारे फीलिंग्स पे, हमारे इमोशंस पे होता है। अगर हम अपनी हैप्पीनेस को इंक्रीज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने इमोशन पे कंट्रोल करने की आदत होनी चाहिए कि अपने इमोशन को कंट्रोल कैसे करना है। हमारे इमोशन जो है उनका दारोमदार हमारे थॉट्स पे होता है। अब थॉट्स कैसे बनते हैं? हमारी इन्फॉर्मेशन से, क्योंकि जो चीज़ें हम देख रहे होते हैं, जो चीज़ें हम स्टडी कर रहे होते हैं, वही चीज़ें हमारे माइंड में होती हैं। माइंड में जो चीज़ होगी वही हमारे थॉट्स में होगी, जो हमारे थॉट्स में होगी वही हमारे इमोशंस में होगी। वेरी सिंपल कि अगर हमारे थॉट्स अच्छे हैं, हमारे इमोशंस भी अच्छे होंगे। जब इमोशंस अच्छे होंगे तो हमारी हैप्पीनेस भी इंक्रीज होगी। तो जब हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स होंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि हमारे इमोशंस भी उसी तरह के होंगे। जब इमोशन नेगेटिव होंगे तो हमारी हैप्पीनेस इंक्रीज नहीं होंगी, बल्कि वो ख़त्म हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। इसलिए हैप्पीनेस को इंक्रीज करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपकी नेगेटिविटी को ख़त्म करना। पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके जो इमोशंस है वो भी आपके पॉजिटिव होंगे। जब इमोशंस पॉजिटिव होंगे तो ज़ाहिर सी बात है आपकी हैप्पीनेस इंक्रीज होंगी। हैप्पीनेस के लिए एक्सरसाइज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग फिजिकली एक्सरसाइज करते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेश होते हैं। एक्सरसाइज से हमारे ब्रेन में जो मनफी असरात होते हैं वो आउट होना शुरू हो जाते हैं और उनकी जगह हैप्पी हार्मोन स्टार्ट हो जाएंगे, और ये हमारी हैप्पीनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हैप्पीनेस के लिए फूड का अच्छा होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्दी फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते हैं। अपनी अच्छी सोच के लिए अच्छा खाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी हैप्पीनेस इंक्रीज़ हो, आपकी खुशियाँ मज़ीद बढ़ें, तो उसके लिए अपना ख्याल रखना पड़ेगा। अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने खाने-पीने का मज़ीद ख्याल रखें। कुछ लोग पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना किया करें, क्योंकि बॉडी के लिए, एक अच्छे ब्रेन के लिए, एक अच्छी सोच के लिए, खुशियों के लिए पानी की एक ख़ास मकदार आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अपने इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। सम टाइम ये होता है कि हमारे अंदर कुछ खौफ होते हैं, कुछ डर होते हैं, जिनकी वजह से हम अपनी खुशियाँ इंक्रीज़ नहीं कर सकते। कोशिश किया करें अपने उस डर को निकालें। जो काम करते हुए आपको डर लगता है, उसको थोड़ा-थोड़ा करके करना स्टार्ट कर दें। जब आप थोड़ा-थोड़ा करके करना स्टार्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो आपके अंदर का जो डर और खौफ है वो ख़त्म हो जाएगा। जब डर और खौफ ख़त्म होता है तो हमारी हैप्पीनेस इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जब हम डर रहे होते हैं, कोई भी काम करने से हम हिचकिचा रहे होते हैं, तो हमारे अंदर हैप्पीनेस फील नहीं होती है, हम बहुत सैड फील कर रहे होते हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी हैप्पीनेस इंक्रीज़ हो तो अपने अंदर के डर और खौफ को ख़त्म करें। हैप्पीनेस को इंक्रीज़ करने के लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन अच्छी होती है, हम कुछ अच्छा सुनते हैं, कुछ अच्छा देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारे थॉट्स होते हैं। तो उस तरह की कोशिश किया करें कि अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो कुछ अच्छी चीज़ें देखें, अगर आप कुछ स्टडी कर रहे हैं तो कुछ अच्छी चीज़ को स्टडी करें, क्योंकि हमारा जो नॉलेज होता है उसी पे हमारे थॉट्स बनते हैं। जैसी-जैसी हम चीज़ें देखते जाते हैं वैसे-वैसे ही हम सोचते जाते हैं। इसलिए हैप्पीनेस को इंक्रीज़ करने के लिए हमारी अच्छी सोच का होना ज़रूरी है, अच्छे नॉलेज का होना ज़रूरी है। अगर आपके माइंड में कोई नेगेटिव चीज़ आ रही है तो आप कोशिश करें कि उस टाइम अपने आप को बिज़ी रखें, या कुछ ऐसी चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर दें जो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा हुआ है। उससे ये होता है कि आपका जो नेगेटिव थॉट होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। आपका माइंड एक अच्छी चीज़ की तरफ चला जाता है।
या आप उस चीज़ को एक पेपर के ऊपर लिख लें। जब आप पेपर के ऊपर लिख लेते हैं तो वो आपका जो एक नेगेटिव पॉइंट होता है वो पेपर के ऊपर चला जाता है और आपके माइंड से एक अच्छी चीज़ आनी शुरू हो जाती है। सबसे बेहतरीन हल इसका यही होता है कि अपने आप को मसरूफ़ रखें, क्योंकि जब इंसान फ्री होता है तो बहुत गलत चीज़ें सोच रहा होता है। हैप्पीनेस को इंक्रीज़ करने के लिए ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि अपनी नेगेटिविटी को स्टॉप करें, अपने माइंड में पॉजिटिव चीज़ें लेके आएँ, अपने आप को मसरूफ़ रखें। हैप्पीनेस को इंक्रीज़ करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है वो हमारी कंपनी होती है। हमें ये देखना चाहिए कि हम किन लोगों के साथ हमारे ताल्लुकात हैं। अच्छे लोगों के साथ ताल्लुकात रखें, जो नेगेटिव पॉइंट रखने वाले लोग हैं उनसे दूर रहें, क्योंकि ऐसे लोग आपकी लाइफ में सिर्फ नेगेटिविटी लेके आएंगे, वो अच्छा कोई पॉइंट आपके साथ शेयर नहीं करेंगे और इससे आपकी हैप्पीनेस डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। इसलिए हैप्पीनेस को इंक्रीज करने के लिए अच्छे दोस्तों का, अच्छी कंपनी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए ऐसे लोगों के साथ अपना मेल जोल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।